Dear students, today we are going to read the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name. His real name is Neftali Ricardo Reyes Basalto, and he is of Chile. He belongs to Latin America, and he is a Nobel laureate also. इनकी जो पोएम होती है बहुत ही आसान होती है समझने में और उसकी डीप मीनिंग भी होती है। एक तरह से मैसेज होता है वर्ल्ड को। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्चुअली इस पोएम में कन्वे किया गया है कि किस तरह से हम अपने अंदर झांकें और लोगों में आपसी समझ की भावना का विकास करें। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So let's have line by line explanation in Hindi. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे। 12 तक गिनने को हमने हाईलाइट किया है। 12 का मतलब ये है कि जो 12 घंटे होते हैं दिन के, जो घड़ी होती है वॉल क्लॉक रिस्ट वॉच, उसमें 12 घंटे 12 होते हैं 12। जब 12 बजते हैं तो दोनों मिनट किसी और घंटे किसी दोनों एक साथ होती है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को बताया गया है कि लोग एक साथ हो जाएं, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस बात को सिम्बलाइज किया गया है। 12 महीने 12 महीने का भी संकेत करते हैं। तो इसलिए पोएट ने सबसे अपील की है कि चलो 12 तक गिनते हैं, हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। एक बार के लिए, केवल एक बार इस पृथ्वी पर आओ, किसी भी भाषा में बात ना करें 1 सेकंड के लिए, और अपने हाथों को, अपने कंधों को ना हिलाएं। मतलब हम बिजी ना रहें, शांत हो जाएं और एक क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए, कहने के लिए एक क्षण है, मतलब कुछ समय के लिए हम लोग शांति से अपना आत्म विश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, कीपिंग क्वाइट। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। तो यहाँ पर बताया सेकंड स्टैंजा में पोएट ने कि वी शुड नॉट मेक कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड स्टॉप फॉर अ वाइल, वी शुड बी स्टिल and have introspection. Next, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. ये बहुत ही सुहावना पल होगा, एक्जॉटिक मोमेंट होगा, ये बहुत ही अजनबी पल होगा, ऐसा पल जिसको हमने कभी फील नहीं किया। बिना भाग दौड़ के, विदाउट रश, विदाउट इंजन, बिना इंजन की आवाज़ के हम एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्र, है ना, पल में। आगे देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। सडन स्ट्रेंजनेस यहाँ पर क्या है, अलिटरेशन है, हाईलाइट किया हमने। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन जो मछुआरे हैं, जो वेल्स को का शिकार कर रहे होते हैं, वो उनको अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नमक इकट्ठा करने वाले अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। यहाँ पर फिशरमैन, कोल्ड सी और वेल्स को हमने हाईलाइट किया है। फिशरमैन यहाँ पर सिंबलाइज करता है ऑपरेसर्स को। ऑपरेसर मतलब दमनकर्ता को, जो दमन करते हैं। सोसाइटी में दो लोग होते हैं, दो तरह के, एक तो हैव्स होते हैं, हैव नॉट्स। ऑपरेसर्स एंड ऑपरेस्ड, दमनकर्ता और दमित लोग। तो फिशरमैन यहाँ पर दमनकर्ता को, बिकॉज फिशरमैन दे आर ऑपरेसिंग वेल्स। कोल्ड सी का मतलब यहाँ पर है कि ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत ही हेटेड हो। कोल्डनेस कहाँ पर होती है, जहाँ पर वार्म की कमी हो, गर्मजोशी की कमी, तो हेटेड। वेल्स यहाँ पर जो दमित है मछलियों को। तो जब
इंट्रोस्पेक्शन होगा तो क्या होगा कि फिशरमैन वो और इंटेलिजेंट होंगे, सेंसिबल हो जाएंगे और ज़्यादा मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेलकम टू नो व्हाट इज़ देयर नीड, नॉट ग्रीड। मतलब लालच पे नहीं जाएंगे, वो अपनी आवश्यकता को पूरी करेंगे, ब्रेड एंड बटर को पूरा करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब जो ऐसे लोग जो नमक इकट्ठा कर रहे होते, मजदूर होते हैं, ये बताया गया है श्रमिकों को, जो पुअर पीपल हैं, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अंडरडॉग्स। तो यहाँ बताया गया वो क्या करेंगे, अपने हाथों को, जख्मी हाथों को देखेंगे और रुक जाएंगे। तो यहाँ पर फिशरमैन और वेल्स, कोल्ड सी, इट रिफर्स टू समथिंग एल्स। फिशरमैन रिफर्स टू ऑपरेसर्स, कोल्ड सी रिफर्स टू अ वेरी हेटेड hateful world. Whales refers to oppressed one. So when some part, some word refers to something else, it is called transferred epithet. ये अलंकार है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, those who prepare green was with gas, was with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. जो लोग हमारे पर्यावरण के साथ में ग्रीन वार्स खिलवाड़ करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग जो जैविकीय हथियार बनाते हैं, ऐसे लोग जो आर्म्स एंड एमुनिशंस बनाते हैं और ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जिसमें कोई बचता नहीं है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। बिकॉज आजकल के युद्ध जो हैं वो बहुत ही खतरनाक, नो बडी कैन सर्वाइव, मास डिस्ट्रक्शंस आर देयर। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों का, तबाही वाले चीज़ों को बनाना बंद कर देंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ में, ब्रदर्स यहाँ पर बताया गया है, ये सिंबल है मैनकाइंड के, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। तो मनुष्य व्यक्तियों के साथ एक इंसान होकर रहेंगे, छाया में जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मतलब दे विल हैव अ वेरी हैप्पी मोमेंट्स ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग destructive things. They would have a happy time, light moments of life. क्लीन क्लोथ्स यहाँ पर इलिट्रेशन है। क्लीन क्लोथ की का मतलब ये भी है कि क्लियर कॉन्शियस करके, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करके एक दूसरे से तालमेल अपनाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। अब पोएट ने यहाँ पर क्लियर किया गया है, कहा है कि आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मतलब कीपिंग क्वाइट को टोटल इनएक्टिविटी नहीं मानना चाहिए, मतलब पूरी निष्क्रियता नहीं माननी चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। यहाँ पर पोएट का मानना है कि लाइफ को प्रोडक्टिव बनाया जाए। द पोएट वांट्स प्रोडक्टिव इनएक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी, इनएक्टिविटी तो हो, निष्क्रियता हो, लेकिन वो प्रोडक्टिव हो। से शांत रहकर वो अपनी आत्मविश्लेषण करते हैं और अपने बारे में रूपरेखा बनाते हैं कि जीवन में क्या करना है जिससे हम खुश रह सकें। तो ये प्रोडक्टिव इनएक्टिविटी होनी चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। यहाँ पर पोएट चाहता है कि कोई भी ब्लडशेड ना हो और तबाही ना हो, नो एनिहिलेशन। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पर बताया है, if we were not so single minded। पोएट का मानना है कि हम लोग क्या है, सिंगल माइंडेड है, हम लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं। भाग दौड़ और महत्वाकांक्षी होना, कितना इकट्ठा कर लिया जाए, कितने बड़े मतलब धनाढ्य लोग हो जाएं, कितनी चीज़ें इकट्ठा कर लें, कितनी पावर हाथ में आ जाए, तो हम लोग क्या है, सिंगल माइंडेड, और हम लोग एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज। और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो होता क्या है कि हम अगर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं
कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, तो एक बहुत ही गहरी एक साइलेंस और परेशानी आने वाली है, सैडनेस, और हमारे पास कोई समय नहीं बचेगा कि उस पर विचार कर सकें कि हम अपने जीवन से क्या पाना चाहते हैं। मतलब वी विल नॉट कम टू नो व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। वी वुड बिकम जस्ट लाइक रोबो, जस्ट लाइक मशीन्स। जैसे मशीन को प्रेस कर दिया जाए वो चलता जाता है, दौड़ता जाता है, उसी तरह से। तो अगर हम रुके नहीं, इंट्रोस्पेक्शन किया नहीं, तो वो समय नहीं आएगा कि हम जान पाएँ कि जीवन से हम क्या चाहते हैं। और फिर क्या होगा? नेवर अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और विल बी थ्रेटेंड आवर सेल्फ विद डेथ। तो ये पूरी तबाही के बारे में एक वार्निंग दी है पोएट ने कि अगर इस समय इस भाग दौड़ के जीवन में अगर हम नहीं संभले, तो वो समय कभी नहीं आएगा कि हम अपने आप बारे में जान सकें, इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्म विश्लेषण कर सकें, इंट्रोस्पेक्शन कर सकें और जान पाएँ कि लाइफ से हम क्या चाहते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। इस पृथ्वी से, इस धरती से हम सीख सकते हैं, यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है। अर्थ कैन टीच अस, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, अर्थ को पर्सोनिफाई किया गया है। तो द अर्थ he thinks can teach us the need to take a break as the earth seems to hibernate in winter। सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है, जो धरती है, वो जाड़े के समय, विंटर के समय लगता है कि वो इट सीम्स टू बी डेड, मतलब एक मृत्यु की समान लगती है। कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं। लेकिन लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, जब स्प्रिंग आता है, वसंत ऋतु आता है, तो पौधे उगना शुरू करते हैं। जो पौधे, जो बीज धरती में पड़े होते हैं, when it gets some favorable atmosphere, it gets germinated and it gets converts into big tree। तो धरती से हम सीख सकते हैं कि विंटर में ये लगता है कि हाइबरनेशन में चली गई है, लेकिन जैसे ही पतझड़ आता है, स्प्रिंग आता है, तो ये पूरी तरह से जागृत हो जाती है और फूल खिलना शुरू होते हैं, और लाइफ इट इज़ फुल ऑफ फोर्स, ग्रीनरी इज़ देयर ऑल अराउंड फॉर दिस सीन्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिव हो जाना, प्रोडक्टिव इनएक्टिविटी चाहता है। इस तरह पृथ्वी, धरती के अंदर एक बीज पड़ा होता है, लगता है कि सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं है, डेड है, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, इट गेट्स स्प्राउटेड, ये अंकुरित होता है और फिर एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो सेम थिंग हैपन। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अगेन ही इज मेकिंग एन अपील कि हम 12 तक गिनेंगे, मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप हो रहोगे, मतलब टू हैव द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो द पोएम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। इट इज टॉकिंग अबाउट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन and it is giving the message, conveying the message that we should stop creating problem to the earth, we should stop polluting the earth, we should stop making explosive and destructive things, and we should make the earth like heaven. We should have mutual understanding. So that's all. Thank you.